We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। प्रदेश सरकार जनता की जरूरतों पर काम कर रही है, इसी से प्रदेश में विकास को रफ्तार भी मिली है। लेकिन इन सब के बीच सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार की कहानियां नहीं रुकती हैं। ताजा मामला लखनऊ से सामने आया, जहां पर कृषि भूमि को आवासीय और व्यावसायिक दिखाकर करोड़ों रुपए का हेरफेर कर दिया गया। अब इस मामले के सामने आने के बाद डीएम ने भी जांच के आदेश दिए हैं। न्यूज स्टेट के कैमरे पर हम आपको दिखाएंगे वो जमीन जिसके नाम पर पूरा खेल किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। योगी राज में प्रदेश की सूरत बदल रही है। हर दिन सरकार जनता के हित के लिए बड़े बड़े फैसले ले रही है, जिससे आम जनमानस का जीवन स्तर सुधर सके। लेकिन बिचौलियों के साथ मिलकर कुछ अधिकारी सरकार की सारी कोशिशों को पलीता लगाने पर तुले हैं। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन में राजधानी लखनऊ में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां अधिकारियों बिचौलियों की मिलीभगत से सरकारी धन का वारा न्यारा कर दिया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में लखनऊ में हुए इस घोटाले की एक एक परत खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे ये भ्रष्टाचार का व्यापार किया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, अधिकारियों की मिलीभगत से बड़ा घोटाला, भूमाफिया के साथ मिलकर मुआवजे का खेल, एलडीए अधिकारियों की भूमिका पर शक। राजधानी लखनऊ में भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने उन बंद आंखों को खोलने का काम किया है जिनमें ये विश्वास था कि कहीं पर भी भ्रष्टाचार नहीं है। दरअसल एलडीए में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें कृषि की भूमि को आवासीय दिखा करके और इसके अलावा व्यवसायी दिखा करके करोड़ों का भुगतान कर दिया गया। यहाँ तक कि 6-6 गुना ये भुगतान किया गया, करोड़ों के वारे न्यारे हो गए। मामला भी खुल गया है। ऐसे में इसकी तहकीकात करने के लिए आज हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम एलडीए के उन दफ्तरों में पहुंची है, जिससे कि एलडीए की फाइलों में दबी हुई धूल को साफ करके सच को सामने लाया जा सके। राजधानी लखनऊ पिछले कुछ सालों से देश में तेजी से बढ़ रहा शहर है। ऐसे में यहाँ रिहायशी और उद्योग के लिए जमीनों की जरूरत भी तेजी से बढ़ रही है। लोगों की इसी जरूरत का फायदा उठा रहे हैं अधिकारी और कारोबारी, जिन्होंने एलडीए और प्रशासन द्वारा अधिग्रहित की जा रही जमीन के मुआवजे में ही पैसा बना लिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस घोटाले की नींव कैसे पड़ी। एलडीए ने बीते 10 वर्षों में कई जमीन अधिग्रहण किए। गोमती नगर विस्तार, वसंत कुंज के लिए जमीन अधिग्रहण, मुहाना रोड योजना के लिए भी जमीन का अधिग्रहण हुआ। नियम अनुसार एलडीए अफसरों ने मुआवजे की रकम जिला प्रशासन को दी। एडीएम जमीनों की नापजोख करके मुआवजा जारी करते हैं। अफसरों पर नियमों को दरकिनार कर मुआवजा तय करने का आरोप। कृषि भूमि को दिखा दिया आवासीय और व्यावसायिक। मुआवजा बढ़ाने के लिए कृषि भूमि को बदल दिया गया। कृषि भूमि को आवासीय और व्यावसायिक दिखा दिया। तत्कालीन अफसरों को मोटा कमीशन मिलने का आरोप। ये कुछ ऐसे प्रकरण पकड़ में आए। इधर जब मुआवजे वितरण की हम लोगों ने समीक्षा की तो उसमें ऐसे प्रकरण पकड़ में आए जहां पर मुआवजा आवासीय दर पे दे दिया गया है, और कई पुराने प्रकरण हैं जिसमें दिया गया है। इधर के प्रकरण नहीं है। उसमें हम लोगों ने डीएम सर के यहाँ कई बार बैठक की, डीएम सर को पूरा ब्रीफ किया। तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में हम लोगों ने पूरी रिपोर्ट बना के उनको सबमिट की, जिसके क्रम में उन्होंने एक जांच करने के लिए मेरे ख्याल से सीडीओ को नामित किया है। आरोप है कि एलडीए अधिकारियों की मिलीभगत से इस घोटाले को अंजाम दिया गया। अब इस मामले में कई बड़े अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। एलडीए ने 2010-2011 में जमीन अधिग्रहित की थी। जमीन पर निर्णय 4 साल बाद 2015 में दिया गया। इस नियम में मुआवजे को लेकर सख्त नियम थे। जमीन मालिकों ने नए कानून के तहत मुआवजा मांगा। अंत में ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। मेरा समझना है कि जो ये इस तरह की बेसिक चीज़ें हैं कि जो मुआवजा वितरण या ज़मीन का खरीद, ये सब प्राधिकरण के बेसिक कोर फंक्शंस हैं, और इस पे हम लोग गहनता से मासिक रूप से बैठते हैं, समीक्षा करते हैं, तो उसी का परिणाम है। एलडीए अधिकारियों को जब अफसरों की नीयत पर शक हुआ तो मामले की जांच शुरू की गई।
जब जांच की तो खुलासे भी चौंकाने वाले थे, क्योंकि अफसरों ने मुआवजे के भुगतान राशि में बड़ा हेरफेर किया और इस हेरफेर को करने के लिए कृषि भूमि को कागजों में आवासीय और व्यावसायिक दिखा दिया। ऐसा भी इसलिए किया गया ताकि मिलने वाले मुआवजे की रकम बढ़ जाए। सूत्रों की माने तो कागजों के इस बदलाव में इन अधिकारियों को भी मोटा कमीशन मिला है। हालांकि इन बातों की हकीकत कितनी है, ये तो डीएम की गठित कमेटी की जांच में सामने आ ही जाएगा। जिला प्रशासन की टीम ने जमीन की नापजोख की। नापजोख के बाद फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई। 400 रुपए वर्ग मीटर की कीमत से होता है हिसाब। अफसरों ने भूमाफिया के साथ मिलकर 6 गुना बढ़ा दिया। 2438 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से भुगतान करवाया। एलडीए की तरफ से जिला प्रशासन को लिखे गए पत्र में जिस जमीन को, कृषि भूमि को खास तौर से आवासीय बता करके, व्यवसायी बता करके मुआवजा देने की बात कही जा रही है, मैं इस वक्त उसी ज़मीन पर मौजूद हूँ। बताया जा रहा है कि ये वही ज़मीन है जो खास तौर से जो कृषि भूमि थी, लेकिन जिसे आवासीय बता करके, व्यवसायी बता करके कई गुना का मुआवजा दिया गया। और ये बात स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर एलडीए के सचिव की तरफ से लिखी गई है, कही गई है। अब मैं आपको इस ज़मीन के बारे में बताता हूँ। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये G20 रोड है और ये G20 रोड से नीचे आने के लिए गोमती नगर विस्तार जाने के लिए रास्ता है। ठीक, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन से कहूँगा कि ये G20 रोड है। G20 रोड के उस तरफ ये नदी का हिस्सा है, गोमती नदी का हिस्सा है। और यही बात साफ तौर पर सचिव ने इस पूरे लेटर में कही है, जो इसमें नज़र आती है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि नदी की जो नदी और कृषि भूमि की जो कीमत है उसको आवासीय बताया गया, ये साफ तौर पर इसमें कहा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि गाटा संख्या कृषि भूमि के रूप में था, जो कि गोमती नदी के डूब क्षेत्र में स्थित है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि गोमती नदी मेरे यहाँ से बस इस रोड की उस तरफ है और ये डूब क्षेत्र में आता है। और इसके आधार पर निर्धारण भूमि के आधार पर किया जाना अपेक्षित था। मतलब कि अधिकारियों ने कितने शातिर तरीके से पूरे मामले को कागजों में जायज़ दिखाया और इसी के आधार पर सरकार से पैसा भी ले लिया गया। जब इस पूरे मामले की जानकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण में बैठे उच्च अधिकारियों को लगी तो एलडीए सचिव ने अपर जिलाधिकारी को इस मामले में एक पत्र भी लिखा। इस पत्र में एलडीए सचिव ने एडीएम से सवाल भी किया था कि 2010-11 में अधिसूचना हुई, लेकिन निर्णय 2015 में। इतने सालों की देरी की वजह से सरकार को ब्याज देना पड़ रहा है। ये देरी किसकी जिम्मेदारी थी? उस समय कृषि भूमि की दर 400 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा यानी 2438 प्रति वर्ग मीटर की दर मानी। ऐसा क्यों किया गया? इस पूरे मामले में एलडीए सचिव की चिट्ठी से एक नया एंगल भी आया कि जिस जमीन को व्यावसायिक और आवासीय दिखाया गया, असल में उसका एक हिस्सा गोमती नदी के किनारे है और डूब क्षेत्र में आता है। अपर जिलाधिकारी को लिखे पत्र में एलडीए सचिव ने प्रशासन से ये भी सवाल किया था कि जमीन का एक हिस्सा गोमती नदी के किनारे है, जो दलदली जमीन मानी जाती है, फिर भी उसे महंगे आवासीय प्लाट की तरह क्यों आंका गया? 2015 में जमीन को शहरी मानकर मुआवजा दिया गया, लेकिन 2016 में आए एक शासनादेश के बाद जमीन को ग्रामीण मानते हुए मुआवजा दोगुना कर दिया गया। सवाल है कि क्या ये आदेश पुराने मामलों पर भी लागू होता है? एलडीए सचिव की चिट्ठी के बाद से प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस मामले में देखने वाली बात यह भी थी कि जमीनों के मुआवजा की राशि को तो बढ़ा दिया गया, मगर उनकी दर को नहीं बढ़ाया गया। एलडीए सचिव ने अपने पत्र में ये बात अपर जिलाधिकारी से भी पूछी। अगर जमीन ग्रामीण मानी गई तो उसकी दर भी कृषि दर के हिसाब से तय होनी चाहिए थी, लेकिन मुआवजा दोगुना कर दिया गया। दर नहीं बदली, क्यों? कानून के अनुसार 6 महीने में संशोधन होना था। 2 साल बाद 2017 में संशोधित निर्णय जारी किया, वो भी प्राधिकरण को सुने बिना। क्या ये उचित है? कृषि की भूमि को आवासीय बता करके मुआवजा दिया गया और करीब 5 करोड़ के आसपास ये पूरी रकम देने की तैयारी हो गई। मामले को लेकर के सचिव की तरफ से पत्र लिखा गया, लेकिन सचिव का कहना है कि अभी इस पूरे मामले में फ़िलहाल वो जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर के जिलाधिकारी की तरफ से भी
जानकारी दी गई है जिलाधिकारी को। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सचिव विवेक श्रीवास्तव के दफ्तर के पास। मैं हमारी अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर फ़िलहाल अभी कहना है ये है कि इस पूरे मामले में अभी उनको फिर से जानकारी जुटानी है, देन उसके बाद ही वो इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रख पाएंगे। अधिकारियों की मिलीभगत का खुलासा तो हो चुका है। जल्द कमेटी डीएम को मामले की रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। न्यूज स्टेट ने आपको वो जमीन भी दिखाई जिस जमीन को लेकर ये पूरा घोटाला किया गया। इस डूब क्षेत्र की जमीन को ही व्यावसायिक दिखाया गया और इसके बदले करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर दिए गए। कहने को राजधानी लखनऊ, पर हालात बद से बदतर। ये सूरत हाल राजधानी लखनऊ का है, जहां पर शासन सत्ता का शीर्ष मौजूद हो, वहां की ऐसी बदरंग तस्वीर चिंतित करने वाली है, भयावह है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हालांकि जिलाधिकारी की तरफ से इसे लेकर के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कृषि भूमि को आवासीय बताकर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे करने वाले अधिकारियों पर आखिर कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल्लाह सिंह के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।